तोशाखाना केस सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल भी मुकम्मल। सजा मौतली की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। रियासत को भी नोटिस जारी करने की इस्तदा की। कहा 44 समातों में चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 4 बार पेश हुए। बिजली के होशरुबा बिल्स पर मुल्क भर में एहतजाज चौथे दिन भी जारी रहा। कराची की गुलशन हदीद में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर में शालामार चौक पर शहरियों ने एहतजाज किया। रावलपिंडी में ग्रिड स्टेशन के बाहर और फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक पर मुजाहरा। मुल्तान में शहरियों ने बिहाड़ी रोड, गुजरा में मोटरवे को बंद कर दिया। फालिया, इलाहाबाद, उकाड़ा, कसूर और दीगर शहरों में मुजाहरे। ननकाना साहिब, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, बहावल नगर, हारूनाबाद में एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में बिजली बिलों के सताए शहरियों का मीटर रीडर्स पर हमला। बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहरे। पेशावर, बड़ाबेर, सवाबी, बानसहरा, चरसद्दा, मर्दान में एहतजाज। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज। मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदार काशिफ चौधरी कहते हैं कि आज बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज होगा। 2 सितंबर को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल होगी। सरगोधा में भी ताजरों और वकला ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। हैदराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर शटर डाउन। कारोबारी मराकज बंद रहे। ताजरों ने काली पट्टियां बांधकर कोहिनूर चौक पर एहतजाज किया। 2 दिन हो गए मेरे घर पानी नहीं है। गरीब बंदा की कर सकता। हमारा कोई झगड़ा नहीं था। यही लाइट का मसला था, वो पानी से तंग आए हैं और उन्होंने गुस्से में आके ये काम कर दिया। बिजली के भारी भरकम बिल जाने लेने लगे। खानेवाल में जहानिया के नवाही गांव में बिजली के बिल के मसले पर खातून की खुदकुशी। 4 बच्चों की मां ने घर की अशिया बेचकर 10,000 का बिल भरा। घर की बिजली फिर भी बहाल न हुई। बिल की अदायगी के बाद घर में पाकों के डेरे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आयस्को सारिफीन को आरजी रिलीफ मिल गया। आयस्को को 1 जुलाई से 25 जुलाई तक की वसूलियों से मुतालिक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सनतकारों ने 26 जुलाई के टैरिफ को 1 जुलाई से नाफिजुल अमल करने का इक़दाम चैलेंज किया था। दूसरी जानिब आयस्को ने सारिफीन को बिल आसान अक़सात में जमा कराने की सहूलत भी दे दी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि ग्रेड 16 से ऊपर किसी को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। सरकारी अफसरों के लिए बिजली के फ्री यूनिट्स को खत्म किया जा रहा है। वजीर तवानाई के फार्मूले से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मजीद कहा कि इलेक्शन वक्त पर ही होने हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए हल्काबंदियाँ जरूरी हैं। इलेक्शन 2-3 माह तक आगे चले जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं। महंगी बिजली का जिम्मेदार कौन? निगरानों ने जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अवाम की तकलीफ और गुस्सा जायज़ है, लेकिन एहतजाज से उनके बिल कम तो नहीं हो सकते। निगरान हुकूमत ने 17 अगस्त को हल्फ उठाया। अवाम को जो बिल मौसूल हुए ये जुलाई के बिल हैं। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मीडिया को बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात भी लोगों को बतानी चाहिए। जिम्मेदार आईनी निगरान हुकूमत है, ये नहीं हो सकता। इस मसले का नोटिस न लें। बिजली के भारी बिल्स की तकलीफ, अवाम को ताहाल न मिला रिलीफ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत दूसरे इजलास में भी बिल्स पर रिलीफ का फैसला न हो सका। वज़ारत तवानाई से मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसला काबीना इजलास में होगा। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग। बिजली के शोबे के मसाइल, जायद बिलों के हवाले से तफसीलात और रिपोर्ट पेश। वज़ारत तवानाई में भी बिजली बिल्स के हवाले से इजलास। बिल्स पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ आज काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी।
मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, आवाम को महंगाई से भी बचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, दुख है आवाम को महंगाई और बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी से निजात दिलाई। नवाज शरीफ ही आवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ का शुरू करदा तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज अवाम की आंखों में आंसू ना होते। चेयरमैन पीटीआई के 4 साला दौर में फस्तायत ने जन्म लिया। मरियम नवाज की खवातीन रहनुमाओं और ओहदेदारों से गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान निगरान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की SIFC कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। इजलास में निगरान वज़ीर आला, वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। शुरका को SIFC के इक़दामात और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC की आउटरीच खिदमत अमली को सराहा। पेट्रोल महंगा होने के अलावा बाइसिकल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सस्ती अवामी सवारी साइकिल भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई। गुज़श्ता 1 साल के दौरान बाइसिकल की कीमतों में 100% तक इजाफा किया जा चुका। मार्केट में मकामी साख्ता बाइसिकल की कीमत 35,000 रुपए तक पहुंच गई। चीन की बाइसिकल की कीमत 70,000 रुपए हो गई है। नई गाड़ियों की खरीदारी में कमी। इंडस मोटर्स के मुनाफे में 39% कमी। इंडस मोटर्स कंपनी का मुनाफा कम होकर 9.66 अरब रह गया। गुज़श्ता माली साल इंडस मोटर्स का मुनाफा 15.8 अरब रुपए था। माली साल 23 में गाड़ियों की फरोख्त 31,602 यूनिट्स रही। गुज़श्ता साल 75,611 गाड़ियां फरोख्त की गई थीं। अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा, 302 रुपए की नई बुलंद सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा, 316 रुपए की सतह पर आ गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी, फी तोला कीमत 2,33,000 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 192 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 47,478 पर बंद हुआ। बगावत, इश्तियाल अंगेजी, दहशतगर्दी के मुकदमात। ईमान मजारी की रिहाई होते ही दोबारा गिरफ्तारी। ईमान मजारी को अडयाला जेल से बाहर आते ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी को थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30,000 रुपए के मुचलकों के एवज ईमान मजारी की रिहाई का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अली वजीर की भी जमानत मंजूर की। 9 मई को बगावत और जंग छेड़ने का मुकदमा, कई मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला, बगावत, जंग छेड़ने के केस की समाअत। अदालत ने खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमसा, तैयबा अम्बरीन और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। दीगर मुलजिमों में उस्मान, बिलाल, मोहसिन, सुलेमान, कासिम, फरहान और फ़ाखिर भी शामिल। अस्करी टावर हमला केस में उमर सरफराज और खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। साबिक MNA सौले मोहम्मद खान और साबिक सूबाई वजीर अहमद हुसैन शाह भी PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल। PTI P का मंजरा के इलाके कागान में जलसा। परवेज खटक ने कहा कि 2 माह में तमाम अजला में जलसे करके दिखाएंगे। मकरूह लोग अवाम में नहीं जा सकते। बेईमान लीडरों की वजह से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बादशाह बनना चाहता था। नया पाकिस्तान में 3 साल जाया किए गए। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इंतखाबात में ताखीर की कोशिश पर वकला का फौरी कन्वेंशन करने का ऐलान। 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर वकला का 7 सितंबर को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन पर एलामिया जारी कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने डीजी पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स को इंक्वायरी का हुक्म दिया। कहा कि लिफ्ट क्यों खराब हुई, 2 दिन में इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट दें। आइंदा किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए माहिर टीम तैनात करें। हाई कोर्ट की तमाम लिफ्टों की फौरी चेकिंग और मुमकिन खराबी दूर करें। आईजी पंजाब पुलिस ने सानहा जड़ावाला में मुल्क दुश्मन एजेंसी के मुलवस होने का शुबा जाहिर कर दिया। नेटवर्क तोड़ने का भी दावा। उस्मान अनवर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सानहे में मुलवस 3 मरकजी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की साजिश की गई। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे।